हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हीरा मणि बेटा। बाबूजी, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि फूलों का हार और ये सर पर मोर, ये कौन है? बाबूजी, बड़ी खुशी की बात है बाबूजी। मैं आपके लिए एक बहू लेकर आया हूँ बाबूजी। खुशी की बात है, एक बहू लेके आए हो? हाँ बाबूजी, क्योंकि एक गरीब असहाय की लड़की थी, इसकी शादी नहीं हो रही थी बाबूजी। ठीक। तो मैं सोचा कि क्यों ना अपने जीवन में एक नेक काम कर लूं। बाबूजी, बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। बाबूजी, दहेज में तो कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी तो कुछ तो मिला होगा। दहेज में कुछ नहीं मिला बाबूजी, सिर्फ एक नौकर मिला है। क्या नौकर? जो ताजीवन आपकी सेवा करेगा और मेरी भी सेवा करेगा। अरे वो नौकर कहाँ है? यही बाबू, अब हम जिंदगी भर तो क्या करा? क्या क्या करेगा बे? बाबू की सेवा। हाँ, तो सेवा का नाम पहले लिया कर। गए घबरा जा बाबू, घबरा ना। सेवा करने के लिए आया है। सेवा करने के लिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम रामबली उर्फ कल्लू है। हाँ बाबू, लेकिन इसके ये तो इतना भोजन करता होगा, जब इतना पेट है तो कम से कम 10 किलो का भोजन करता होगा ही। नहीं बाबूजी, नहीं तौल के नहीं देते। इतना बड़ा हौदा गाड़ा, वही में हमका शाना चला दिया और मुंह लगाई, बस वही में हम बेझक पड़ा रही। बाबूजी बाबूजी, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए। इसके खिलाने पिलाने की चिंता मत कीजिए बाबूजी। इसका पेट तो मैं भरूंगा बाबूजी। हाँ हाँ बेटा, मुझे विश्वास है। दुल्हन को ले जाओ। हमारे पेट यहाँ भराबो न करी, हमका ले चला जाओ है कोनो ब्लॉक में भरवावा। अरे बेटा, ये कैसे बोल रहा है? अरे तू पागल जैसी बात मत कर। कहा तोहर पेट हम भरब, तो बात कहा कि यहाँ कहाँ भरा है? तू मजाक कर रहा है। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। तेरे खाने पीने का हर प्रबंध मैं ही तो करूँगा। ओ खाने के लिए। बाबूजी, बेटा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। जाओ बहू, आराम करो। कल्लू राम, हाँ मैं चल रहा हूँ। चलिए आप। तुम आ जाना। अच्छा, ठीक। कालू रमुआ, कहा कही बाबू, बोल। बेटवा तुहार ब्याह कह के आई गए। हाँ, हाँ साथे भाई हमहू आवा ही। क्यों नहीं? माला दुल्हन घरे मारी नहीं है। आए तो हकीकत है। हाँ, अब पूजैयो करे के पड़ी तो का। ये पुजैया क्या है? अरे जकरे घरे में दुल्हन आवा थी, हाँ नई दुल्हन, ठीक। ओका पूजैया करे के चाहत है। अरे हे पुजैया तो पूछ रहा हूँ, पुजैया क्या है? अरे भाई जैसे दुल्हन आ गए तो कारे गोरे देवता को होबे करिए तोहरे घरे में। अरे मैं सेठ महाजन हूँ। अरे देवता पितर कौन है? देवता कारे गोरे है। हाँ है तो उनका जो है कारे गोरे का बच्चा लागत है, जोड़ा। क्या बच्चा? हाँ, अरे जब अभी हमारे घर में बहू आ रही है, बच्चा पैदा नहीं हुआ तो कहाँ से बच्चा देंगे हम? अरे सर बताए होते तो हम पहले से लड़का होवाए के चले आवा हो तो। अरे अरे हमार कहा कि तोहरे बहू के बच्चा नहीं, फिर पूजैया में बच्चा लगी है। काहे का है? वो काहे के बच्चा लगते हैं? वही का चरगोड़वा का है। कालू राम, घेटा जाना थे। ये घेटा क्या है? घेटा जानता है, एक बेटवा 9 घेटवा। क्या एक बेटवा 9 घेटवा? अरे इसका मतलब नहीं समझा कालू रामुआ। छौना, दूध हो छौना चाहिए। छौना क्या है रे? हे भगवान, कहाँ के सेठ है नहीं जानता। तोहरे यहाँ सुअर देखे है?
क्या क्या? सुअर देखे हैं। राम 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 राम। अरे हम भक्त आदमी हैं। हाँ। सेठ ताराचंद मेरा नाम है। हाँ, अरे कैसी बात करता है? वही जो बच्चा है लागत है, सबक नहीं कटाए देते, केहू पासी के बुलाए के अच्छा अच्छा, कटवा जाए, अपन कटवाए के बाद कह जाए कि भैया लेके अपने घरे चला जाए, तो ठीक है। पासी लेके चला जाए। ठीक है, फिर हम चले जाएंगे, धर्मराज को लिया लाएंगे। धर्मराज का? हाँ, धर्मराज को लिया के लाएंगे। कहाँ के? कहाँ का है? यही इंदिरा नगर के रहने वाले करमैनी गांव का है धर्मराज। हाँ 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 उसी को हम लिवा करके आएंगे हाँ। और उसी से हम कटवा देंगे। ओहो, आओ चलते हैं, क्योंकि हमारी बहुएं खाना पीना बनाकर मेरा इंतजार करती हूँ। चलिए शेरी। चंपा, चंपा मेरा नाम है चंपा। अब देखो, जैसे मंत्री जी ने मुझसे कहा कि जाकर के उस घर में तुम सारी जायदाद अपने कब्जे में कर लेना, लेकिन ऐसे आसानी से सारी जायदाद मेरे कब्जे में नहीं होगी। मैं अब चल रही हूं इस घर में मैं ऐसा जहर घोलूंगी कि जितने परिवार के सदस्य हैं एक एक अलग अलग बिखर जाएंगे। चल रही हूं। जय हिंद चौकीदार। जय हिंद सर। जय हिंद महाराज। आज मैं क्या देख रहा हूं कि 1 साल से साहब इस थाने में ड्यूटी कर रहे हैं, इनके चेहरे में उदासी ही उदासी रहती है। पता नहीं क्या बात है। आज मैं बड़े साहब से ये बात जरूर पूछूंगा कि सर, आपके चेहरे में हमेशा उदासी क्यों छाई रहती है? सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। चौकीदार, कौन सी बात पूछना चाहते हो? क्या जानकारी लेना चाहते हो? सर, इस बात की मैं जानकारी लेना चाहता हूं। आप 1 साल थाने में रह रहे हैं और उदास ही बैठे रहते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रहती है। पता नहीं क्या बात है, क्या कारण है? इसी कारण को मैं जानना चाहता हूं। चौकीदार जी सर। जानकारी करना चाहते हो? हाँ जी सर। कि मैं उदास क्यों रहता हूँ, हाँ सर। खामोश क्यों दिखता हूँ? हाँ सर। चौकीदार जी सर। बड़ी लंबी कहानी है। बोलिए सर। मैं जिला रायपुर हाँ और रामापुर गांव का रहने वाला हूँ। हाँ हाँ। मेरा नाम राजमणि है। जी सर। तुम अच्छी तरह जानते हो। क्यों नहीं सर? लेकिन मेरे बाबूजी जिन्होंने मुझे पाला पोसा, हाँ हाँ। छेदीलाल मछुआरा, जी सर। जिनका धंधा गंगा नदी में मछली पकड़कर बेचना और बेचकर उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया हाँ। कि मैं आज तुम लोगों के सामने एक इंस्पेक्टर की हैसियत से बैठा हूँ। क्यों नहीं सर? तुम लोग मुझे सलूट मारा करते हो, जी सर। साहब साहब करते हो, हाँ सर। लेकिन क्या बताऊं चौकीदार, जी सर। एक दिन जब मैं अपने घर पहुंचा, हाँ मेरी मुलाकात मेरे बाबूजी छेदीलाल जी से हुई। हाँ। तो मैं देखता हूं कि वो चारपाई पर हाँ। पड़े पड़े अंतिम सांस ले रहे थे। फिर मैंने कहा, बाबूजी क्या बात है? हाँ। आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपकी दवा कराऊंगा, इलाज कराऊंगा। हाँ। तब उन्होंने कहा, बेटा इस बात से मैं चिंतित नहीं हूं, हाँ। इसका मुझे अफसोस नहीं है। हाँ। क्योंकि इंसान को एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक सर। चौकीदार जी सर। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई हाँ। जिसे मैं सुनकर दंग रह गया। कौन मैंने सी बात कहा सर? कि बाबूजी फिर आप क्यों उदास हैं हाँ। और क्या बताना चाहते हैं? हाँ हाँ। चौकीदार सर।
मेरे बाबूजी ने बताया क्या बताए सर? कि बेटा राजमणि, हाँ। तू मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने कहा बाबूजी ऐसा आप क्यों कहते हैं? हाँ हाँ। तब मेरे बाबूजी ने बताया कि बेटा एक दिन की बात है, जब मैं मछली पकड़ने गया गंगा नदी में, हाँ हाँ। तब मैंने देखा कि सामने गंगा की धारा में एक बच्चा बहता हुआ जा रहा है। हाँ हाँ। मैंने नौका तेज चलाई जी। और उस बच्चे को पकड़ा। तो मैंने कहा वो बच्चा कौन था बाबूजी? हाँ सर। तो उन्होंने कहा कि बेटा राजमणि, वो बच्चा कोई दूसरा नहीं बल्कि वो बच्चा तू था। तब मैंने कहा बाबूजी वो बच्चा मैं था। तब उन्होंने कहा कि बेटा मुझे कैसे मालूम हुआ कि तेरा नाम राजमणि है? जी सर। तेरे दाहिने हाथ में देखा कि राजमणि लिखा हुआ है। ये कहकर उन्होंने अपने अंतिम सांस ली और मेरे बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसी बात को जब मैं सोचता हूं तो मुझे बेहद अफसोस होता है और मैं उदास हो जाता हूं। चौकीदार जी सर। तुम जानते हो हाँ। कि ये थाना काकादेव कानपुर है। जी सर। मेरी पहली पोस्टिंग है। हाँ सर। इसके बाद मेरा यहाँ से ट्रांसफर भी होना है। अब सर का बुलावा आ गया है। जी सर। मेरे पास लेटर आ गया है कि इस थाने से अब मुझे जानते हो कहाँ ड्यूटी करनी है? कहाँ पे सर? जिला इंदौर इंदिरा नगर थाने जाना है। जी सर। सर। कहो। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। चौकीदार जी सर। क्या कहना चाहते हो? साहब ये कहना चाहता हूँ कि जब से आप इस थाने में आए हैं पूरा स्टाफ आपसे बहुत खुश रहता है। सर आप इस थाने से ट्रांसफर कराकर वहां जा रहे हैं जिला इंदौर थाना इंदिरा नगर में। सर चौकीदार सुनो मेरी बात। ये वर्दी हमें किस लिए दी जाती है? किस लिए सर? जनता की सेवा के लिए। जी सर। हम जनता के नौकर हैं। सरकार हमको जहां चाहे वहां ड्यूटी पर रख सकती है। क्यों नहीं सर? क्योंकि हमें देश और कानून की सुरक्षा के लिए ही ये वर्दी मिल जाएगी। जी सर। इसलिए मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। जी सर। हमें इस थाने से इंदौर और इंदिरा नगर जाना ही क्यों है। नहीं सर? कहो चौकीदार। हमारे लिए क्या ड्यूटी है और मैडम के लिए क्या ड्यूटी है? चौकीदार जी सर। सुनो मेरी बात। बोलिए सर। अगर जैसे तुम क्या कह रहे थे कि साहब आप जब से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, हाँ साहब, यहाँ की जनता और यहाँ का स्टाफ बेहद खुश रहता है। जी सर। चौकीदार जी सर। अगर तुम चाहो तो तुम भी जो है इंदौर और इंदिरा नगर चल सकते हो। क्यों नहीं सर? उसके लिए सिफारिश मैं करूंगा। ठीक है सर। ठीक? जी सर। मैडम जी जी सर। अगर तुम्हें हमारे साथ ड्यूटी करना है, हमारी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, तो तुम भी हमारे साथ ड्यूटी कर सकती हो। इसकी सिफारिश हम ऊपर वाले अधिकारी से करेंगे। सर आपसे मुझे यही उम्मीद थी कि ठीक है। चौकीदार ने कहा कि सर आपके साथ मैं भी चलना चाहता हूँ, तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है। तो चौकीदार जी सर। अब यहां से हम जिला इंदौर और इंदिरा नगर थाने चलेंगे। ठीक है? ठीक है सर। आओ मेरे साथ चलो। चलिए सर। जय हिंद मैडम जी। जय हिंद। चौकीदार जी मैडम जी। ये तुम्हारा समय है आने का, कहाँ थे अभी तक?
मैडम जी बोलिए। मैं हल्के तरफ गया था। हल्के की तरफ गए थे? जी मैडम जी। हल्के का क्या समाचार है? मैडम जी बोलिए। हल्के का समाचार ठीक है। ठीक है? जी मैडम कोई जी। गलत काम तो नहीं हो रहा है? कोई गलत काम नहीं। चौकीदार, जी जैसा मैडम कि जी। तुम जानते हो हाँ। कि आज अपने बड़े सर आने वाले हैं। जी मैडम जी। अगर इसी तरह हम लोग ढील ढाल रहेंगे हाँ। तो बड़े सर आएंगे, हम लोग को हमारे ऊपर सारा गुस्सा उतारेंगे। हाँ। ठीक है ना? जी ड्यूटी पे तैनात रहिए। ठीक है मैडम जी। ठीक है, बड़े सर का आने का समय हो गया। ठीक है। सही से खड़े हो जाओ। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद मैडम। चौकीदार। जी सर। चौकीदार, जी सर। क्या बात है, तुम लोग बड़े ढीले ढीलाते दिखाई दे रहे हो। और क्या? नहीं सर। चौकीदार, जी सर। तुम नहीं जानते हो, हाँ। ऐसे पहले मैं ड्यूटी कहाँ करता था? कहाँ पे सर? काका देव थाना कानपुर में। जी सर। ये इंदिरा नगर में मेरी दूसरी पोस्ट है। जी सर। समझ गए? जी सर। काम कायदे से करो। ठीक है सर। ये पुरानी वाली फाइल है? जी सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। देखिए सर। देखिए सर। मैडम। जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? सोनी मैडम। सोनी मैडम। जी सर। ये बताओ सोनी मैडम, जी सर। इस फाइल में मैं देख रहा हूं ना कोई किसी के नाम की जो है, इसमें कितना क्या है? फाइल तो खाली खाली पड़ी है। आज तक कोई FIR दर्ज कराने आया नहीं क्या? सर, अगर कोई FIR लिखाने आता है तो ये चौकीदार पैसा लेकर उसे वापस भेज देता है। ओ, यानी कोई FIR दर्ज कराने के लिए आता है जी सर, तो चौकीदार रिश्वत लेकर उसे भेज देता है। उसको वहां से दफा कर देता है। चौकीदार, जी सर। क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम चुन्नीलाल चौकीदार। चुन्नीलाल चौकीदार। जी सर। गलत काम मत करो। नहीं साहब। जो अवैध काम आज तक तुमने किया नहीं साहब। अब नहीं चलेगा। नहीं होगा सर। अगर किसी से रिश्वत लेके पकड़े गए जी सर। तो तुमको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नहीं सर। कोई गलती। ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। ठीक है सर। ठीक? जी सर। सर, चौकीदार की एक खबर और है। बताओ। ये हल्के की तरफ जाता है और जहां दारू और गांजा ये चीज बिकती है वहां जाता है, रिश्वत लेकर तुरंत वापस भाग आता है और मुझसे नहीं बताता। चुन्नीलाल चौकीदार, जी सर। गांजा वालों से और दारू वालों से जी सर। हाँ पैसे लेकर रिश्वत लेकर चले आते हो, उन्हें छोड़ देते हो। क्या करूं साहब? यहाँ थाने में शिकायत करना चाहिए तुम्हें कि इस गांव में ये लोग अवैध काम कर रहे हैं। क्या करूं साहब? लड़के बच्चे बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए कमाने खाने के लिए थाने की तनख्वाह से पूरा नहीं पड़ता सर। चौकीदार, तो मैं सोचता हूँ थोड़ी ऊपरी कमाई कर लूं। अच्छा, और क्या सर? ऊपरी कमाई के लिए तुम जो है अवैध काम करोगे? हाँ, नहीं सर, अब आज बात नहीं करूंगा सर। सस्पेंड कर दिए जाओगे। नहीं नहीं सर, आज बात नहीं करूंगा सर। ऐसा काम नहीं करोगे। जी सर। सर, सारी कमी चौकीदार में है। चौकीदार कह रहा है कि आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। ठीक है सर। मैडम जी, जी सर। जब ये हल्के की तरफ जाए जी तो साथ में तुम भी जाया करो। ओके राइट कोई सर। अवैध काम ये करने ना पाए, ठीक है किसी सर। से रिश्वत न लेने पाए। ठीक है। बिल्कुल राइट क्योंकि सर। तुम जानती हो थाने की बदनामी होती है, जी सर, अधिकारियों की बदनामी होती है। बिल्कुल राइट सर। ठीक। हेलो। हेलो कौन? साहब, आप थाने से बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं थाने से बोल रहा हूँ, इंदिरा नगर से। साहब, मैं ग्राम इंदिरा नगर से ही बोल रहा हूँ साहब। इंदिरा नगर से? हाँ साहब, मेरा नाम हीरा मणि है साहब। ओह, तुम्हारा नाम हीरा मणि है? जी साहब। ये बताओ तुमने थाने में फोन क्यों किया है? साहब मेरे पिताजी का खून हो गया साहब। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी का खून हो गया? जी हाँ साहब, जितनी जल्दी हो सके साहब आप तत्काल अपने दलबल सहित मेरे घर पर पहुंचिए साहब, अन्यथा कातिल भाग जाएगा। हीरा मणि,
जी तुम साहब। कातिल पर नजर रखो। हम तुम्हारी मदद के लिए अपनी पुलिस फोर्स के साथ तत्काल पहुंच रहे हैं। तुम बड़ी चिंता मत मेहरबानी करो। हुई साहब। ठीक है? जी साहब। चौकीदार चुन्नीलाल, जी सर। ढीले मत रहो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। इंदिरा नगर से फोन आया है। जी सर। वो हीरामणि के पिताजी का खून हो गया है। खून हो गया है सर? इसलिए गाड़ी के ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले और हम लोग इसी वक्त इंदिरा नगर चलेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलो उसे अरेस्ट करना है। चलिए सर। आओ मेरे साथ।